चैनल में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम जो भी संत महात्मा गुफाओं में कंदराओं में तपस्या करते हैं, उनके हम दर्शन करते हैं और सत्संग करते हैं। बाकी जो सेवा होती है सेवा करते हैं। तो इधर ही हम ब्रज में ही आए थे, तो ब्रज के संत मूर्ति हैं यहाँ पे। और देखिए यहाँ पर चूल्हा जल चुका है, भोजन टिक्कर प्रसादी। तो शायद हमारा आज सौभाग्य है कि संत महाराज जी के साथ टिक्कर प्रसादी हमको भी मिलेगा। देखिए कैसे इन जंगलों में कंदराओं में रहने वाले संत महात्मा जी भोजन बनाते हैं, पाते हैं, और जो भी आता है उनके शरण में उनको कभी भी भूखा नहीं जाने देते हैं। तो आज देखिए अभी तो चूल्हा जल चुका है, अभी देखिए संत मूर्ति जी कैसे टिक्कर बनाते हैं। इतना कठिन जीवन में संत सत्संग देते हैं और कितना कठिन है उनकी दिनचर्या। देखिए भारी वाले लाओगे ना महाराज जी। हाँ पतरेवाल नहीं होता, कटनी चलते आटा गूंथ के महाराज जी लाए हैं। ये देखिए चूल्हा जल रहा है। दो बंदे ने भरा महाराज जी ये तवा गरम कर लिए हैं और रोटी टिक्कर बनाने जा रहे हैं। और देखिए कितना कठिन जीवन होता है संत महाराज जी का। और ऐसे ही संत महाराज की दिनचर्या होती है, अपने हाथ से ही भोजन बनाते हैं, पाते हैं, और जो भी भक्त आता है उनको भी पवाते हैं। और बहुत जैसे कहीं भी संत महाराज जी जाते नहीं हैं, अगर है ठाकुर जी की इच्छा हुई, श्री जी की इच्छा हुई, तो भोजन की जो भी भक्त दे जाते हैं उनसे इनका कार्य चलता रहता है, भोजन प्रसादी बनता रहता है। नहीं तो कभी कभी तो संत महाराज जी को मधुकरी भी करना पड़ता है। क्यों महाराज? हाँ बिल्कुल। ये है जो वैसे दान का हुआ है, कुपात्र को दान नहीं देना जी चाहिए। जी कुपात्र में कई विवाद है जी, जो योग नहीं है और वो मतलब उसके दिनचर्या करता नहीं है, तो कुपात्र माता अनाड़ी है, नालायक है, तो उसको दान नहीं करना चाहिए। अगर उसको दान किया जाता तो वो मतलब नरक का हो गया, मतलब वो हमको फलता नहीं, वो फलेगा नरक में के भागी नहीं होंगे, नरक के भागी होंगे। तो हमेशा उसी को जो दान करना चाहिए योग जो उस लायक हो। अब जब महाराज जी भोजन बना रहे हैं जी जी, और कढ़ी बन रही है, तो अभी भोजन बन जाएगा तो इसका कढ़ी रख देंगे जी। तो कढ़ी भी बनेगा, भोजन बनेगा, फिर उसके बाद में प्रसादी का इधर से ले। देखिए कितनी कड़ी धूप है, और कड़ी धूप में आप देख सकते हैं ये सब घने जंगल ही हैं। जंगल से लकड़ियाँ तोड़ के महाराज जी खुद लाए हैं। और देखिए इस कड़ी धूप में भोजन प्रसादी महाराज जी बना रहे हैं। मतलब हमारे संत इतने कोमल हृदय के हैं कि कोई भी आता है उनको बिना भोजन प्रसादी पवाए जाने ही नहीं देते हैं। हम लोगों को भी महाराज जी बोला कि आओ, अब आए हो, ठाकुर जी ने भेजा है तो भोजन प्रसादी जरूर पालो। और देखिए भक्तों कितने इस धुएं में महाराज जी भोजन बना रहे हैं। ये देखिए अभी तोड़ के जंगल से महाराज जी लकड़ियाँ लाए हैं, और इन्हीं लकड़ियों पर भोजन प्रसादी बनेगा। देखिए धुआं बहुत हो रहा है, धुआं कितनी कष्ट है। हाँ इधर गिल्ली है ना, वो चुल्ला भी गिल्ला है।
आप सब गृहस्थ आश्रम से हैं तो ये समझ सकते हैं कि ये चूल्हे और धुएं को मिलके क्या होता है। लेकिन देखिए ये संत महात्मा जी कितनी तपस्या करते हैं, तब तो महाराज जी पर राधा रानी की कृपा होती है। और कितने कोमल हृदय होते हैं महाराज जी। देखिए टिक्कर प्रसादी भोजन। सही आ रही है। महाराज जी ये चीज़ें तो प्रतिदिन कहनी पड़ती होंगी। महाराज जी बर्थडे थे रोज जी जी शाम को मदकरी और दोपहर को रोटी रोटी डेली का काम है। वर्षा हो चाहे जाड़ हो चाहे चौमास हो, कुछ भी एक टाइम जरूर बनाते हैं महाराज जी जी। महाराज। ओस्ते और मदकरी क्यों मांग के लाते हैं? ओस्ते हमारा अहम घटता है। अच्छा घर घर जाते हैं तो अहम घटता है। जी जी भिक्षा मांगे से अहम घटता है। अहम घटता है। मतलब यदि हम किसी के सामने झुक रहे हैं तो अहम घटता अहम है घटता। हमारा। और फिर हम जा रहे हैं आपके घर, आप राधे कर रहे हैं, आप वो नाम ले रहे हैं राधा जी का। जी महाराज जी ये उसी नहीं- से आप भी राधा रानी श्री जी का नाम ले रहे हैं। देखिए रोटी एकदम फूल जाती है चूल्हे से। जी महाराज जी। जी एकदम टिक्कर प्रसाद। ये अग्नि की है, तंदूर की रोटी है। ये तंदूर जी, बोलते हैं जी, इससे। एक कुत्ते की रोटी है कि गाय की रोटी है? मतलब प्रथम गाय की रोटी और कुत्ते की फिर रोटी कुत्ते की रोटी जरूर खवानी चाहिए जरूर। सुबह सुबह। मतलब और जो किसी भी आश्रम में रहे जी, हाँ जी। उनको ये तो कहना ही चाहिए। बस घर पे होना हाँ, चाहिए। गौ माता को भी और कुत्ते और कुत्तों को भी। जी महाराज क्योंकि इस 84 लाख योनियों में मनुष्य ही बुद्धिजीवी प्राणी है, वही भोजन के लिए सब कुछ करता है। जी बाकी तो प्रभु की इच्छा है, भोजन तो सबको मिलता है। सबको मिलता तो है। हमारे पे जो आश्रित हैं उनको तो हम भोजन दे ही सकते हैं। मतलब देखिए महाराज जी के कितने कोमल कितने निर्मल विचार हैं महाराज जी के। कि हम सब आए, महाराज जी बोले कि नहीं रुको, प्रसादी लेकर ही जाना। और यही दिनचर्या है महाराज जी की। मतलब प्रतिदिन भाई जी, पेट रोज- है तो काम तो करना ही है। तो देखिए कितना कठिन जीवन है, इन जंगलों के बीच संत महात्मा जी रहते हैं। और ये टिक्कर प्रसाद में
ये धुएं देखिए, जंगलों से लकड़ी तोड़ के लाते हैं फिर बनाते हैं महाराज। सब कठिनाई का ही मामला है महाराज जी। जी महाराज, तो जीवन मिला है तो संघर्ष तो है ही वही है महाराज। महाराज जी। प्रभु की प्राप्ति के लिए या कुछ भी जीवन में करना चाहें तो संघर्ष तो है ही संघर्ष महाराज। है ही महाराज। और प्रभु ने छोटा सा दिया है पेट तो उसको भी तृप्त करना है। जी। भजन ही करना है तो थोड़ा तो पाना ही पड़ेगा महाराज। ठाकुर जी ने किया है महाराज जी, जैसा पीछे बनाया जैसे आगे बना दे तो क्यों काम करना पड़ता। जी महाराज, किया है कृष्ण ने जी जी भगवान से, भाई भगवान मुझको सुख चाहते तो ऐसा पीछे बना ऐसे आगे बना तो क्यों काम करता क्यों मैं? काम करता। तो अगले के लिए तो करना पड़ेगा ना महाराज जी जी। जी महाराज, धुआं हो बारिश हो जी। करना ही पड़ेगा। जो सेवा दी है, सेवा ही सर्वोपरि। बस जी महाराज, सेवा है। ये सेवा का ही भाव है जो महाराज जी यहाँ पर ये लो लोरी सी लकड़ियाँ। सेवा में ये बात है ही। अभी दिल्ली लकड़ी है ना, वो सूखी लकड़ी है तो काटिया बाबा की रोटी बरसाना
और फिर भी दे लो पाप सिलेंडर दे। हम्म। की बात है तो मतलब ये प्रणाम दे दिया हमने, हाँ, उन्होंने प्रणाम दे दिया, फिर भी प्रणाम से नहीं डर रहे हैं। तुमने पाप करा पहले तो डर। ये हमारा जी भवानी है। ये करवा देता हूँ इसका। छोड़िए। करो लगा दूसरा ये वाला। भक्तों देख सकते हैं आप सभी, टिक्कड़ महाराज जी ने बनाया, महाराज जी ने टिक्कड़ बनाया। देखिए टिक्कड़ हो चुका है और फिर हमारी कढ़ी भी प्रसादी रखी जा चुकी है। देखिए महाराज जी अभी रखे हैं और चूल्हे पे कढ़ी हो रही है। मतलब यही दिनचर्या है संत महाराज जी की। और ठाकुर जी का भजन करते हैं, भोजन प्रसादी खुद भी पाते हैं, लोगों को भी पवाते हैं जो भी भक्त आते हैं। देखिए कितना कठिन जीवन है हमारे संत महाराज का। ब्रज के दिव्य संत और दिव्य जगह पर रहते हैं, झाड़ियों के बीच। इधर आप देख सकते हैं केवल कटीली झाड़ियाँ ही आपको दिखाई देंगी। देखिए ऊंचे ऊंचे कटीले वृक्ष ही आपको दूर दूर तक कुछ भी दिखाई नहीं देगा। देखिए कटीले वृक्ष ही हैं सब। और महाराज जी का ज्ञान होगा आपको बुरा ना करे तो आपको बुरा ना करे, किसी का भला नहीं करना तो बुरा भी करना है। बोला क्या ठाकुर जी करवा रहे, भला तो कर रहे हैं। जीवन धन्य का महाराज जी आपका है। यहाँ ब्रज में जन्म हुआ, ब्रज में ही मिल जाए। पापा ही है महाराज जी, आश्रम में पापा ही। अभी कोई भगत आ रहा हो उसको प्रसाद दो, उसको चन्ना मिर्च दो, फलान दो, आप आते यार। तो महाराज जी कोई भी भक्त आता है तो उसको आप भोजन प्रसादी जरूर करवाते हैं। सबको, कोई भी आता है। कोई भी आ व्यक्ति जी। रात के 12 बजे आओगे जब भी भोजन करवाओ। मतलब रात में भी आ रहे हो फिर भी भोजन आपको मिलेगा यहाँ पे। मिलेगा। एक दो आदमी की कुटिया मरता हूँ रोटी जी, पड़ी है। हमेशा पड़ी रहती है। हमेशा। देखिए साथियों, ये है हमारा संत हृदय, संत हृदय नवनीत समाना। देखिए कितने कोमल हृदय के संत महाराज जी हैं। आप कभी भी आएंगे, कभी आओ। एक दो लोगों का भोजन प्रसादी हमेशा कुटिया में रहता। और रात के आप कभी भी कुटिया पर आ सकते हैं, संत महाराज जी मिलेंगे आपको। बोल देते हैं आओ तो वेलकम और जाओ तो भीड़ कम। जी महाराज जी। एक बार गुजरात गए थे हम जी। वहाँ बोले एक संत ने, जी। महाराज जी आओ तो वेलकम और जाओ तो भीड़ कम। ऐसा बोल दिया। जी आओ तो भोजन करो, ना तो अपना जाओ। जाओ। प्रसादी बनना है, प्रसादी पाओ, नहीं है पानी। जी महाराज। कड़ी बन चुकी है। जी महाराज जी। रोटी बन गई, प्रसादी आओ। पकौड़ी बन नहीं है। अच्छा पकौड़ी भी अंदर पकौड़ी भी बनी? बन नहीं है अंदर। अंदर। देख के आओ अंदर बन। जी महाराज। पकौड़ी गिरेंगी अभी, जी। इसमें तड़का लगेगा अभी। जी। और तो हुआ भी था। और एक दिन कड़ी बना लेते हैं तो 10 दिन तक खाते हैं एक कड़ी को। अच्छा 10 दिनों तलक 10 दिन तक चलता 10 दिन है तलक चलती है ये कड़ी। एक बार कड़ी? एक बार एक कुकर भर के बना लेते हैं, जी। 10 दिन चलती है। थोड़ी बताइए, थोड़ी। इस वन में कोई भी सुख सुविधाएं नहीं है, नहीं। फिर भी 10 दिन तक। और हमारे गांव में घर में हाँ। लोग फ्रिज में रखते हैं तो भी 2 दिन में खराब हो जाता है। आलू की सब्जी 3 दिन चल जाती है हमारी। जी महाराज। बार बार गर्म कर लो, बार बार खा लो। जी। संत भाईजान, संत की सेवा। मतलब ठाकुर जी खुद आके विराजमान हो जाते हैं, खराब नहीं होने देते हैं। लगता धोनी मशीन है। इस पे बहुत ही अच्छे से पक जाता है पूरा।
और लकड़ी का स्वाद ही महाराज जी बहुत विशेष है। इस शांति वन में भोजन प्रसादी का महत्व ही कुछ और है। देखिए भक्तों कितना धुआं लग रहा है, फिर भी महाराज जी उठ नहीं रहे हैं। कढ़ी चलाएंगे नहीं तो गिर जाएगा वो। अब निकलेगा नहीं इसमें से। जी महाराज, क्योंकि फदक चुकी फदक चुका है जो है होले होले बनती रहेगी। जी। अग्नि है, अग्नि। साथ उनकी कड़ी बनेगी महाराज ये। चक चक है। कड़ी है जी बनाते हैं महाराज। ऊपर से तड़का वड़का देखे ये तड़का वड़का नहीं दिया, कड़ी तो पाई है तो ऐसी देखने में बनी नहीं अरे अभी तक। अरे महाराज जी खाएंगे ना जब देखें टेस्ट इसका। आ जाओ अंदर। ये तेल को ना इसी दिन में खाता हूँ तो मैं जोड़ के नाड़ी